अमेरिका और ईरान के बीच जो बैठक चल रही है, जिसमें पूरी दुनिया की नज़र है, जिसमें पूरे दुनिया की इकॉनमी की नज़र है, उस पर क्या चल रहा है। तो एक दौर की बातचीत खत्म हो गई है, कोई नतीजा नहीं निकला। काफ़ी देर तक बातचीत हुई, देर शाम तक बातचीत चलता रहा और आज सुबह फिर एक दूसरे दौर की बैठक होगी। लेकिन उसमें से जो बातें उभर कर सामने आ रही है ईरानी मीडिया की तरफ से कि 4 जो पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं है। अब उस पर देखते हैं कि क्या आउटकम निकलता है। जो सबसे बड़ा जो चीज़ होगा वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है। और उससे 2 बातें हैं। और दूसरा होगा कि वहाँ जो पैसे लिए जाएंगे, अगर मान लीजिए रजामंदी भी हो जाती है, तो क्या वो युआन में पैसे लेगा या पेट्रो डॉलर्स पे लेगा। ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है। तो उस चीज़ को देखना है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या था कि माइन बिछा दिया था ईरान ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से। उस माइन को निकालने की टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि भाई इसे निकालने का टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वहाँ अमेरिका का 2 युद्ध पोत गया है और जो 28 जो माइन लगे हुए थे उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे रास्ते हैं निकलने के, उसमें से जो एक रास्ता से जो निकल रहा था, जहाँ मैक्सिमम 15 टैंकर के आसपास निकल सकता था, टोटल वहाँ से 150 के आसपास निकल सकता है एक दिन के अंदर में, तो दूसरा रास्ता भी खोल दिया गया है। तो वहाँ से जो है आवाजाही अब तेज हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि नेगोशिएशन में निकलता क्या है। लेकिन एक बीच बड़ी शानदार खबर छपी है। तो CNN जो है उसने एक रिपोर्ट दिया है कि US इंटेलिजेंस के हिसाब से कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हथियार तैयार कर रहा है वो ईरान को भेजने के लिए, कि अगर ये नेगोशिएशन टूट गया तो ऐसे में इनको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना का कहना है कि ये खबर गलत है, बेबुनियाद खबर है। लेकिन CNN का ये कहना है कि ये हथियार जो है तीसरे कंट्री के जरिए आएगा, मतलब चाइना किसी और कंट्री को देगा और वहाँ से ये आएगा। क्योंकि सोशल ट्रूथ में ट्रम्प का एक पोस्ट आया था एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट। ये एक लाइन है, हालांकि उसके बाद से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें जो है 2-3 बातें उभर कर सामने आ रही है कि क्या मॉनेटरी रीसेट की बात वो कह रहे हैं, क्योंकि बीच में ये बात चल रहा था कि डॉलर को जो है वो जो है डीवैल्यू किया जाएगा। उससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तमाम चीज़ों पे बड़े फायदे हो जाते हैं। बड़ी एक दूसरी बात कि एसेट्स रीसेट्स की बात है, क्योंकि उसके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है 8100 मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है, जो 42 के रेट पे है। अगर उसको रीसेट करता है और करंट वैल्यू पे ले आता है तो गोल्ड के बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। डॉलर इंडेक्स तो 98 के आसपास आ गया है, लेकिन डॉलर का शॉर्टेज देखा जा रहा है। चूँकि तेल इस समय अभी भी तेल महंगा है। तेल आप अगर देखिए $100 के नीचे आ गया है, लेकिन कहाँ पहले $60 के आसपास मिलता था और कहाँ भी $95 के आसपास मिल रहा है। तो जो है तेल महंगा है और ऐसे में तेल जो महंगा है तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होगी। जब डॉलर मांगने के लिए जाता है, खासकर एशियन कंट्री के साथ ये दिक्कत हो गया है, तो जब डॉलर मांगने के लिए जा रहा है तो बैंक उसको कहती है कि भाई आप हमें जो है रिजर्व में बॉन्ड रखिए। तो इसके कारण जो है ट्रेजरी बॉन्ड की मांग बढ़ गई है। वहाँ ट्रेजरी बॉन्ड का मांग बढ़ गया तो ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत बढ़ गई है, लेकिन यील्ड जो है उसका गिर रहा है। अब यहाँ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त खिचड़ी हो गई है। कुछ एक ऐसे कंट्री हैं जिनका करेंसी बहुत ज़बरदस्त कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे में वो अपनी करेंसी को बचाने के लिए US बॉन्ड को बेचा जा रहा है। तो वो बॉन्ड की बिकवाली भी देखी जा रही है और जो बॉन्ड की जो बिकवाली हुई है $107 बिलियन के आसपास का हो गया है, जबकि कोविड काल में ये जो है $161 बिलियन के आसपास आया था। तो आप यहाँ कहेंगे कि भाई एक तरफ जो बॉन्ड का मांग आ रहा है वो खरीद रहा है, दूसरी तरफ बेच रहा है, बात तो बराबर है, फिर डॉलर क्यों गिरा? तो मार्केट जो है वो फ्यूचर को प्राइस करता है। मार्केट को लग रहा है कि आने वाले समय में फेड को इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, जिस तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन बन रहा है, और वो रेट कट जो है वो डॉलर को कमज़ोर करेगा और वो गोल्ड को मजबूती देगा। जब से सीज फायर का ऐलान हुआ उस पिछले 5 दिन में, मतलब पिछले हफ्ते में कौन कितना भागा, तो गोल्ड जो है 1.51% भागा, सिल्वर जो है 4.04% भागा। यानी सिल्वर जो है गोल्ड की तुलना में तेज भागा। और कल की वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से सिल्वर जो है वो महंगा हो रहा है गोल्ड के तुलना में, तो वो चीज़ देखा गया था। और 60 के नीचे कहानी और हो जाती है, 50 के नीचे कहानी बिल्कुल बदल जाती है। और डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 1.55% नीचे गिरा है। WTI जो है ये 17% नीचे गिर गया तेल। ब्रेंट जो है वो 14% के आसपास नीचे गिरा है। और अगर हम शेयर बाजार को देखें तो नेस्डेक जो है वो 4% के आसपास गिरा है और S&P जो है वो 3% के आसपास, और डाउ जो है 2.99, मतलब ये भी 3% के आसपास गिरा है। तो इस समय ये जो चीज़ें देखी जा रही है कि सिल्वर जो है यहाँ बहुत मजबूत तरीके से दिखा यहाँ पे।
देखिए, जब लड़ाई चल रही थी तो गोल्ड सिल्वर को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन उस समय कमज़ोर हो गया था। और इस समय जब सीज फायर का जब ऐलान हो गया था तो गोल्ड सिल्वर को कमज़ोर होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड सिल्वर मजबूत दिखा। तो इसका मतलब कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड चीज़ को प्राइस इन कर रहा है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये लड़ाई का परिणाम ये होगा कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तमाम चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर के लिए वो मजबूत होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दुनिया की तमाम एजेंसी गोल्ड को जो कोट कर रहा है वो 6000 के आसपास ही कोट कर रहा है। और गोल्डमैन सैक्स ने तो नीचे ही किया है, अभी जो है यूबीएस ने भी नीचे किया, और मॉर्गन ने जो है 6200 के आसपास दिया था। तो एवरेज जो है दुनिया का वो 6000 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो यानी गोल्ड में अगर तेजी आएगी भी तो मैक्सिमम 20% तक, मैक्सिमम। लेकिन जो इस समय जो चीज़ें उभर रही हैं कि गोल्ड जो है 2026 तक वो 5500 या 5600 डॉलर प्रति आउंस तक जा सकता है। यानी जिस पोजीशन पे है यहाँ से 15% का ग्रोथ देखा जा रहा है गोल्ड में। साथ में अगर सिल्वर को हम देखें तो सिल्वर काफ़ी मजबूत रहा, सिल्वर नो डाउट मजबूत रहा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्टेज चल रहा है कॉमिक्स में, जो भी चीज़ थी, लेकिन नॉट फॉर सेल से वो बिकने के लिए आ जा रहा है। तो वो जो शॉर्टेज हो रहा है वो सप्लाई हो जा रहा है, तो उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन सिल्वर मजबूत रहा इस लड़ाई के दरमियान, चूँकि 70 के ऊपर उसने अपना बेस बना के रखा है। और अभी देखिए सीज फायर का ऐलान होने के बाद जिस तरीके से वो 4% भागा है, तो यानी दुनिया के तमाम चीज़ों की तुलना में वो तेज़ भागा है, सिर्फ हमारे निफ्टी को छोड़कर। क्योंकि निफ्टी जो है वो 5.88% भाग गया, बाकी की तुलना में जो है सिल्वर जो है वो सबसे तेज़ मजबूत रहा। यानी जो सिल्वर की जो कहानी है वो इंटैक्ट है, लेकिन $80 के ऊपर जाने के बाद सिल्वर का बिहेव किस तरीके से रहता है, खासकर $84 को क्रॉस करने के बाद कि क्या किस तरीके से होता है, उसको देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिल्वर चाहे जितना भी मजबूत हो, 91, 92 जो है उसका एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस है इस वक्त, उसको तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, उसके आसपास जाने के बाद ही वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी।